ज्यादा H प्लस देगा, वीक कंपोनेंट लेस H प्लस देगा, तो मेन डिसाइडिंग फैक्टर तो स्ट्रॉन्ग ही होगा। पर देखते हैं कब क्या कैसे कैलकुलेशन होगा, एप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है। डिस्कशन भी मैं करूंगा ना, एक बार मैं 6 केस पूरे करा दूं तो मैं डिस्कशन भी करूंगा। होमवर्क दिया था, मैं एक एग्जांपल लेके इसे करता हूं। HCl प्लस HBr। HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, HCl एक वीक एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड dissociates completely into ions, ये completely dissociate हो जाएगा ions में। weak acid partially dissociates into ions, so ये equilibrium में होगा, weak component strong component completely dissociate होगा। let's say concentration for a strong component is C1, C1 will react 100%, पूरा C1 में से C1 react करेगा, 0 बचा, C1 बना, C1 बना, क्लियर। ये है C1 माइनस अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, C अल्फा। So weak component will exist in equilibrium while strong component will dissociate completely into ions. Is that okay? अब H plus यहाँ पर है, we need to write H plus which is present in the solution। C1 आया first reaction से, C अल्फा आया second reaction से, क्लियर। So हमें दोनों जगह सेम लिखना होगा, C1 plus C अल्फा, जो फर्स्ट रिएक्शन से आया प्लस सेकंड रिएक्शन से आया, C अल्फा प्लस C। क्या इतना हमें समझ में आता है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ थिंग। यस सर। यस सर। अब हमें C दिया होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, C1 दिया होता है, अल्फा नहीं पता है हमें, तो एक काम करते हैं, we need to write equilibrium constant relation for this equilibrium reaction K, which is H plus present in the solution, Cn minus present in the solution upon HCl present in the solution। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो डिफाइन होगा कि H plus HCl में कितना दिया है, it is the H plus which is present in the solution, हमेशा वो H plus आएगा। तो H plus कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? C अल्फा प्लस C1 into C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, क्या ये C और ये C कैंसिल हो गया। अब हम लेते हैं अप्रोक्सीमेशन। दो अप्रोक्सीमेशन लिए जाते हैं। फर्स्ट वन 1 माइनस अल्फा इज नियरली 1। देखो वैसे ही वीक एसिड था, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी कम होता है। अगेन in presence of this common ion, degree of dissociation of weak electrolyte further decreases। पहले कम था, कॉमन आयन के कारण और भी कम हो गया, तो अल्फा को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, पहले भी करते थे, सिर्फ वीक एसिड होता था तब भी। सेकंड, H plus from weak acid is negligible in comparison to H plus from strong acid। ये अप्रोक्सीमेशन जनरली सही होता है कि C और C1 कंपेरेबल होते हैं। हाँ, यदि C1 काफी कम हो गया, C का वैल्यू C1 से काफी ज्यादा हो गया, तो फिर ये कंपैरिजन मतलब हम इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। मैं लिखता भी हूँ C अल्फा प्लस C1 is nearly C when C alpha is much less than C1। या C is comparable to C1। बाई चांस C बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। Is that okay? तो हम आ जाते हैं वापस से इस रिलेशन पर कि A इक्वल टू C अल्फा प्लस C1 को लिखा हमने C1, इसे इग्नोर किया। अल्फा एज इट इज
1 माइनस अल्फा में अल्फा को इग्नोर किया, ऊपर बचा C1 इंटू अल्फा, नीचे बचा 1 C1 अल्फा। कैन वी राइट अल्फा एज K अपॉन C1। ये तो कैलकुलेशन हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा आ गया K अपॉन C1। कॉपी करो, किसी को कुछ डाउट है तो क्लियर करो। देखो ये जो रिजल्ट है ना फाइनली, मतलब जैसे अल्फा वाला रिजल्ट, तो ये तुम डिराइव भी कर सकते हो। हमें डेरिवेशन एक रफ आइडिया होना चाहिए ना, क्योंकि यदि हमें डेरिवेशन पता होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट भी किया तो हमें वो समझ में आएगा कि चलो कैसे लिखना है, क्या करना है। और फाइनली पीएच वाले जो फॉर्मूले हैं फाइनल पीएच के, वो हमें ध्यान रखना है। वैसे जितना जनरली मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन में डायरेक्ट भी यूज आते हैं, बट अगेन इनमें से काफी कुछ मुझे याद है, हो सकता है कुछ मुझे भी याद ना हो। जो मुझे याद नहीं है इन जनरल जो कम यूज आते हैं क्वेश्चन में, उसे मैं डिराइव भी कर सकता हूँ इजीली। विद इन 20-30 सेकंड वी कैन डिराइव दिस थिंग, प्रैक्टिस होगी। इसलिए लेक्चर के बाद हमेशा आयोनिक में जितने भी डेरिवेशन है खुद से करके देखना है। आयोनिक में डेरिवेशन ज्यादा मैटर करते हैं, तो डेरिवेशन खुद से करके हमेशा देखना है, प्रैक्टिस होते चले जाएगी साथ। अब हमें पीएच कैलकुलेट करना है। चलो पीएच के पहले मुझे यदि पूछा गया व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस आयन, तो Cn माइनस आयन का कंसंट्रेशन था C अल्फा। क्लियर? मतलब जो A माइनस आयन है, अल्फा का वैल्यू A अपॉन C1। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस आयन, यदि हमें Cn माइनस रिपोर्ट करना है। अब H प्लस C अल्फा प्लस C1, इसे तो इग्नोर कर दिया था हमने, तो पीएच आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ C1। और ये तो वही पीएच आ रहा है जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आया था, तो आना भी चाहिए, क्योंकि वीक एसिड का H+ स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ के कंपैरिजन में हम इग्नोर कर देते हैं। देयर जनरली इट इज लेस देन 2-3%, तो उसे इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिसाइड द पीएच। इज दैट ओके? सर
Yes, sir. सिमिलर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का भी आ जाएगा ना कैलकुलेशन। अब उसका मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पीएच की जगह पीओएच, एच प्लस की जगह ओएच माइनस, ऑल द कैलकुलेशन विल रिमेन सेम, सिर्फ एच प्लस ओएच माइनस चेंज हो जाएगा। अगेन वीक एसिड प्लस वीक एसिड, एक एग्जांपल लेके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। HCN plus CH3COH. Here now both will exist in equilibrium. In third case, there will be there was one weak acid and one strong acid. सिर्फ weak acid equilibrium में था, यहाँ पे दोनों equilibrium में होंगे, right? Initial concentration इसका C1 ले लो, इसका C2 ले लो. Equilibrium constant you can take K1, for second acid K2. चलो degree of dissociation alpha 1, degree of dissociation alpha 2. Can you determine concentration of H plus in terms of K1 C1? ये 1 2 3 4 क्लियर, इनके टर्म्स में क्या तुम pH H plus निकाल सकते हो? ट्राई करो। मतलब इक्विलिब्रियम कैसे लिखना है, फिर K1 K2 का रिलेशन, फिर अप्रोक्सीमेशन, मतलब थोड़ा सा तुम प्रोसीड करोगे तो शायद समझ में आने लगेगा कि क्या करना है। So I am giving you 2 minutes, ट्राई करो इसे। सबसे पहले तो C1 कंसंट्रेशन दे रखा है T=0 पर, इक्विलिब्रियम पे सभी का कंसंट्रेशन कॉमन है, ऐड करना है, K1 K2 लिखना है, फिर कुछ अप्रोक्सीमेशन लेना है, फाइनली H प्लस लिखना है।
सबसे पहले तो जितना ये लिखा है कंसर्नेशन, इतना हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे लिखा गया है। C1 1 minus alpha 1, C1 alpha 1, C1 alpha 1, C2 1 minus alpha 2, C2 alpha 2, C2 alpha 2. Total H plus C1 alpha 1 from first, C2 alpha 2 from second, दोनों तरफ ऐड कर। क्या इतना क्लियर है हमें? Yes, sir. Yes, sir. देखना बोर्ड पर, this into this upon this is k1, this into this upon this is k2, क्लियर? अब अप्रोक्सीमेशन आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 को इग्नोर कर देंगे, we कह सकते and at the same time we are having common ion effect, degree of dissociation further decreases, पहले v के उसके बाद और common ion effect आ, तो degree of dissociation further decrease होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 को इग्नोर किया, c1 बचा c2 बचा, c1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, c2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्लियर? सो आफ्टर टेकिंग अप्रोक्सीमेशन हमने क्या किया, k1 c1 इक्वल टू, यहाँ पे c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 इनटू c1 अल्फा 1 बचेगा, k2 c2 इक्वल टू c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 इनटू c2 अल्फा 2, ये बचेगा। So C1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, C2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया आफ्टर टेकिंग दिस अप्रोक्सीमेशन, इसे लिखा फर्स्ट इक्वेशन, इसे लिखा सेकंड इक्वेशन। If you add equation 1 and equation 2, left side k1 c1 k2 c2, राइट साइड बता दो जल्दी से क्या बचेगा ऑन एडिशन ऑफ दिस टू थिंग, उसका स्क्वायर c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2, ये तो कॉमन आ गया, c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2, ये ब्रैकेट में था c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा, मतलब स्क्वायर आ गया बेसिकली, क्लियर? इसका स्क्वायर c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 होल स्क्वायर। Now we take root both the sides, h plus which is c1 alpha 1 plus c2 alpha 2 under root k1 c1 plus k2 c2। अच्छा बाय चांस अभी तो दो एसिड थे, तीन एसिड होते तो क्या होता, k3c3, फोर एसिड k4c4, सिमिलर वे में तीन रिएक्शन लिखते हैं, तीनों को ऐड कर देते। इज दैट ओके? यस सर। अब क्वेश्चन में पीएच पूछा, इसका नेगेटिव लॉग आंसर आ जाएगा। तुमसे Cn माइनस पूछा होगा तो क्या करो, इफ यू हैव टू फाइंड आउट Cn माइनस, तब क्या करेंगे हम? Cn माइनस से C1 अल्फा 1, तुम्हें C1 अल्फा 1 निकालना है। इस पूरी क्वांटिटी का वैल्यू जो ये आया है अंडर k1 के C1 प्लस k2 C2 उसको डिवाइड कर देना।
इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे एक बार, सारे केसेस कंप्लीट हो जाएं। चलो कॉपी हो गया है। अमोल, अनिकेत, अंकित। यस सर। कौन सा केस है, फोर्थ और फिफ्थ? फोर्थ था। अच्छा, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड था, सिमिलर वे में कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस प्लस वीक बेस दिया जाएगा। सिर्फ H प्लस की जगह OH माइनस, K1 K2 की जगह KB1 KB। तो वो कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं ना, मतलब हर केस में एसिड और बेस का कैलकुलेशन सिमिलर होगा। द ओनली थिंग इज in place of H plus you need to write OH minus, in place of K1 you need to write KB। K की जगह KB, H plus की जगह OH minus। जैसे यहाँ पे भी वीक एसिड की जगह वीक बेस भी हो सकता है, उसका कैलकुलेशन भी सिमिलर वे में हो। Weak diaprotic, triaprotic acid, diaprotic which can lose 2H plus ion, triaprotic which can lose 3H plus ion, and weak acid they can exist in equilibrium। Clear? पता है हमेशा जब भी कोई भी weak acid 2H plus या 3H plus lose करेगा, it will not lose all the H plus in the single state, हमेशा step by step जाएगा। सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी H2S की वो अपना पहला H plus लूज करे। ऑलरेडी नेगेटिव आयन बन गए,
नेगेटिव आयन -1 चार्ज से -2 चार्ज जाना डेफिनेटली टफ होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है काफी कम होगा इसके कंपैरिजन। क्या कभी भी H2S हमेशा 2H+ और सल्फाइड आयन मतलब ऐसा रिएक्शन नहीं देगा, मतलब ये 100% पूरा का पूरा H+ और सल्फाइड में ब्रेक हो जाएगा। कुछ पार्ट इसका इसमें ब्रेक होगा, then some part of it will break into this. So there will be two equilibrium. पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका K2, इसे कहा जाता है फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, this is known as second dissociation constant. First dissociation constant, second dissociation constant. क्लियर? हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट तभी डिफाइन होता है जब पहला H+ लूज किया है, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन इट इज लूजिंग सेकंड H+, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट K3 व्हेन इट इज लूजिंग थर्ड H+। इस टाइप का ऐसे हुआ। चलो अब केसेस में हम इक्विलिब्रियम लिखेंगे। C कंसंट्रेशन लिया, C में से X रिएक्ट करेगा, C - X बचा, X एंड X। क्लियर? जैसा अब तक हम लिखते आ रहे थे, बजाय अल्फा के हमने इसमें लिखा है इन टर्म्स ऑफ X। अभी जो HS - X बना है यही HS- सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट करेगा, मतलब ये HS- लिखा दो बार है, दे आर ओनली वन इन द सॉल्यूशन, अलग नहीं है। तो ये जो X बना है यहाँ पे भी X लिख दिया हमने। क्लियर? ये X में से Y रिएक्ट करेगा फ्रॉम द सेकंड रिएक्शन, यदि Y रिएक्ट कर गया कितना बचा X - Y, यहाँ पे भी X - Y कर दो, बोथ HS- आर सेम, जस्ट दो बार लिखे हैं, दो इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है। X - Y बचा, ये Y बन गया, ये Y बन गया। अब H+ we are getting from the first reaction X, from the second reaction Y, दोनों को ऐड कर दो, X + Y, X + Y। ये इक्विलिब्रियम तुम्हें लिखना आ गया, मतलब काफी कुछ चीजें तुम्हें समझ में आ रही है अभी। क्या हमें इतना समझ में आया कैसे CXY लिखा है? मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं पूरा, सुनना फिर से। If we are taking initial concentration C for H2S, here हमने इसका concentration C ले लिया, out of C X mole per liter X concentration has been reacted, कितना बचेगा? C - X बचेगा। ये कितना बनेगा? X and X बनेगा। यही HS- सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट कर रहा है to give further sulfide ion in H+। तो ये X में से Y रिएक्ट कर गया, तो X - Y बचा, ये Y बना, ये Y बना। If we are getting X H+ from the first one, Y H+ from the second one, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल H+। क्या इतना क्लियर है अभी? Yes sir. Yes sir. इसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में डील नहीं करेंगे। कर सकते हैं, बट इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू डील इन X and Y, क्योंकि फिर अल्फा 1 अल्फा 2 थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए उसमें मैंने नहीं लिखा। C1 - अल्फा 1 will give C1 अल्फा 1, फिर C1 अल्फा 1 में से 1 - अल्फा 2 C1 अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब वो दिखने में सुनने में और डील करने में उतना अच्छा नहीं होता। यदि क्वेश्चन में अल्फा 1 अल्फा 2 पूछा गया तो फिर डील भी करना पड़ता है, उसको ऐसा लिखेंगे C1 - अल्फा 1 C अल्फा 1 C अल्फा 1। अब ये जो C अल्फा 1 बना है इसमें ये इसका कंसंट्रेशन, इसमें 1 - अल्फा 2, C1 अल्फा 1 अल्फा 2 C1, सॉरी C चल रहा है, C अल्फा 1 अल्फा 2 C अल्फा 1 अल्फा 2 C अल्फा 1 C अल्फा 1 अल्फा 2 1 - अल्फा 2, ऐसा कुछ लिखेंगे। सर वो Okay, EHS sir. माइनस का वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वो नहीं समझ आया। हाँ वो सेकंड रिएक्शन का वो रिएक्टेंट है ना, उसका नहीं समझ आया, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का, अल्फा वाला। कितना बना है फर्स्ट रिएक्शन से? कितना बना है? C अल्फा 1। ये HS- का कंसंट्रेशन है। अब जितना भी HS- बना है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा 2, कितना बचा?
This is the concentration of Hs minus 1 minus alpha 2. Yes. और this into alpha 2 react किया, this into alpha 2 बन गया. Yes sir, अभी clear है. K1 x minus y into x plus y upon c minus x. K2 y into x plus y upon x minus y. So K1 लिखा है, K2 लिखा है. Definitely we can't solve this reaction equation in x and y. X square y square दोनों में quadratic, x में भी और y में. ये सब equation solve भी नहीं किया हमने. तो approximation आएगा यहाँ पर. यहाँ तक कॉपी कर लिया था सभी ने? Sir, just a minute. कर लो, पूरा कॉपी कर लो. देखो equilibrium weak acid है, K1 K2 are small. If they are small, the dissociation is almost negligible. हम C के रिस्पेक्ट में जो X डिसोसिएट हो रहा है उसे इग्नोर करेंगे और सेकंड रिएक्शन में X के रिस्पेक्ट में जो Y डिसोसिएट हो रहा है उसे इग्नोर करेंगे. क्या ये अप्रोक्सीमेशन सही है if K is small. अच्छा क्वेश्चन आता है कितना स्मॉल होना चाहिए, क्या वैल्यू होना चाहिए, तो वो भी मैं एक रफ आइडिया देता हूं. K1
K1 should be less than 10 to the power minus 2. यदि 0.01 से कम है, 10 to the power minus 2 से कम है, तो ये अप्रोक्सीमेशन सही होगा। ये अप्रोक्सीमेशन तब सही होगा when K1 is much less than K, मतलब एटलीस्ट 100 टाइम्स का डिफरेंस हो, 100 to 1000 टाइम्स का डिफरेंस होगा ना, तो ये अप्रोक्सीमेशन भी सही हो जाएगा। यदि K2 is much less than 2, second dissociation constant is much less than first dissociation constant, तो second रिएक्शन से जो dissociation होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, तो यदि K2 काफी कम हो गया K1 से, तो ये वाला अप्रोक्सीमेशन भी सही हो जाएगा। Y इग्नोर किया x के रिस्पेक्ट में, x इग्नोर किया c के रिस्पेक्ट में, x² by c, एक सारा है हमारा अंडर रूट K1c, अब हम आते हैं सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। K2 इक्वल टू x प्लस y इंटू y अपॉन x माइनस y, x के रिस्पेक्ट में y को इग्नोर कर दो ऊपर नीचे, क्लियर? x प्लस y को x लिखा, x माइनस y को x लिखा, ऊपर बचा x इंटू y अपॉन x, मतलब y बच गया, x कैंसिल, x प्लस y को x लिखा इंटू y अपॉन x। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर। हो गया कॉपी? x is under root K1c और h प्लस यही था x प्लस y, which is roughly x, तो h प्लस आ गया K1c, नेगेटिव लॉग लेंगे तो pH आ जाएगा हाफ ऑफ pK1 minus log. This relation is similar to the relation which we are getting in weak acid case. सिर्फ pK की जगह pK1 आ गया है, होना भी चाहिए वैसा ही केस। यदि हमने सेकंड रिएक्शन से जो H प्लस आया है, जो Y मिल रहा है, if we are ignoring H plus from the second reaction with respect to first reaction, तो H plus pH का वही फॉर्मूला आना चाहिए जो weak acid हो गया। ये तो डायबोटिक एसिड, बट जो सेकंड H प्लस दिया उसे इग्नोर कर दिया, क्लियर? तो फॉर्मूला सिमिलर आएगा जो मोनोप्रोटिक एसिड था। क्या इतना क्लियर है हमें? यस सर। यस सर। सार्थक ने पूछा है सर अप्रोक्सीमेशन एक बार और बता दीजिए। अप्रोक्सीमेशन जनरली बेसिकली दो रिएक्शन है हमारे पास, फर्स्ट रिएक्शन जिससे कुछ कन्वर्जन हो रहा है, सेकंड रिएक्शन जिससे कुछ कन्वर्जन हो रहा है, C-X X -Y। हम यही करते हैं ना, C1 - अल्फा में अल्फा को इग्नोर कर देते हैं, मतलब यहाँ पे C अल्फा को X लिख दिया, C अल्फा पूरा का पूरा X लिखा है तो इसे इग्नोर कर दिया, यहाँ पे इसे इग्नोर कर दिया। वीक एसिड है, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी कम होता है, तो उनमें से जो रिएक्ट कर रहा है उसे इग्नोर कर दिया।
Is that okay, Sarthak? हाँ सर। पर सर वो एक से वो सी अल्फा होता है ना। हाँ तो हम अल्फा को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ सर, अभी क्लियर। हाँ, बेसिकली सी माइनस सी अल्फा ये लिखते हैं ना, तो मैंने सी अल्फा की जगह एक्स लिख दिया है, तो हम अल्फा को इग्नोर कर रहे हैं। बेसिकली वी आर इग्नोरिंग सी अल्फा विद रिस्पेक्ट टू सी, यही बात हो गई ना। हाँ सर। मुझे बताओ इसी केस में सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन? क्या सल्फाइड आयन के नीचे Y लिखा हुआ था और Y का वैल्यू K2 आया है हमारा? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सही लिखा है जो भी लिखा है? वो जो दोनों रिएक्शन थे ना K1 K2, उनके एडिशन पे ये रिएक्शन आता है K1 into K2. If we are adding to reaction, the equilibrium constant will be multiplied. क्या ये सही लिखा है? क्या appropriate है लिखना? Yes, no, बोलो कुछ। Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, मान sir. लिया appropriate है। इसका कंसंट्रेशन C है, C में से X है, क्या ये 2X बना, ये X बना, क्या ये लिखना appropriate है? No, sir. X plus Y रहेगा। बेसिकली ये लिखना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि जितना H2 से HS माइनस बन रहा है, HS माइनस 100% ये नहीं दे रहा है, तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। बट यस, वी कैन राइट मैथमेटिकली दिस थिंग। यहां पर H प्लस विल नॉट बी डबल ऑफ सल्फाइड आयन, मतलब कुछ अलग होगा, क्योंकि X प्लस Y X माइनस Y उस टर्म्स में आएगा। या सो दिस इज करेक्ट मैथमेटिकली, बट H प्लस यू कैन नॉट राइट 2X 2 टाइम्स ऑफ सल्फाइड आयन, ये लिखना गलत होता है। दो इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से आया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो H3PO4 वाला केस में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, तुम्हें तीन इक्विलिब्रियम घर पे इसमें लिखने हैं। पहला H प्लस, H2PO4 माइनस, देन सेकंड H प्लस, देन थर्ड H प्लस, CXYZ, तीन चीजें आएंगी इसमें, जिसमें XY आया था दो केस में, दो H प्लस में। In case of triprotic acid, you need to write C minus X, then X minus Y, then Y minus Z, then approximation X के रिस्पेक्ट में Y को इग्नोर करो, Y के रिस्पेक्ट में Z को करो, C के रिस्पेक्ट में X को कर दो और सॉल्व करना pH के लिए। तो वो तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क में। प्रैक्टिस करना है खुद से ना, then second, then third।
देखो, conjugate acid base pair, if this is weak acid, when it lose H plus ion, it form conjugate base. CH2CO minus एक conjugate base बन जाएगा, या अभी जो CH2CO minus conjugate base बना है, ये अपना basic nature कैसे show करेगा? क्वेश्चन ये आता है. So it can show its basic nature by reacting with water, पानी के साथ react करके खुद H plus accept करेगा और water से OH minus को release करवाएगा. तो ये बेसिक है, कंजुगेट बेस से बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा. तो बाय रिमूविंग OH माइनस फ्रॉम वाटर इट कैन शो इट्स बेसिक नेचर. खुद H प्लस एक्सेप्ट करेगा और पानी से OH माइनस को सेपरेट करवाएगा. लूजिंग H प्लस, लूजिंग OH माइनस, एसिड कंजुगेट बेस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डिफाइन होगा फॉर एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और बेस Kb. उसके कंजुगेट बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पानी के साथ जब रिएक्शन होगा वी कॉल इट Kb. इज दैट ओके? और हमें K के बी में रिलेशन चाहिए. क्या यहां तक हमें समझ में आता है? K will be CH2CO minus into H plus upon CH2COH. Kb will be CH2COH into OH minus upon CH2CO minus. ये solvent है, तो H2O को मैंने नहीं लिखा है. So everything is present in water, aqueous, liquid. Solvent का concentration नहीं लिखेंगे. K के भी इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो. K के भी का मल्टीप्लाई किया, ये एसिटेट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? H प्लस इंटू OH माइनस, जो KW होगा. सो K इंटू KB इक्वल टू KW. यार कंजुगेट एसिड बेस पेयर का K KB का मल्टीप्लिकेशन KW होगा. If you take negative log both the side, so minus log of K PK minus log of KB PKB equal to PKW. Is that okay? Yes, sir.
हो गया कॉपी? Yes, sir. चलो, ये जो पहला सेट था पीएच कैलकुलेशन का, फर्स्ट 6 केसेस को हमने कंप्लीट किए। अब मैं सभी पे कुछ क्वेश्चंस पहले एग्जांपल कर लेते हैं। A third one says why CH3CO minus reacts with water. CH3CO minus reacts with water because it is less stable. It has tendency to accept H plus ion, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। और अगेन एक हेडिंग है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसमें थोड़ा सा और समझ में आएगा। अभी मैंने से पेश हो किया था हाउ एसिटेट आयन इज शोइंग इट्स बेसिक नेचर। हमने बोल तो दिया कंजुगेट बेसिक, तो अपना बेसिक नेचर कैसे शो करेगा ये एक्सप्लेन किया है। Find pH, चलो टोटल हमने 5-6 केसेस देखे। मैं ऑलमोस्ट सभी के कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, एक एक एग्जांपल। सबसे बेसिक जस्ट फॉर्मूला कैसे यूज करना है इसकी। जीरो 0.1 मोलार HOCl, ये कैसे के दे रखा है।
सबसे पहले तो केस आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। And you need to go up to final answer.
चलो आई थिंक सारे अटेम्प्ट कर चुके होंगे एक बार का, मैं बोर्ड पे बता दूं। सार्थक, मुझे ये होमवर्क तो मैं दूंगा ही, सार्थक ने लिखा है सर होमवर्क दे दीजिए। ये एक्चुअली बेसिक से कैसे मुझे एक बार के सारे एग्जांपल्स बताने जरूरी है ना, मैं होमवर्क काफी कुछ देने वाला हूँ फिर। इवन लास्ट टाइम का होमवर्क भी अभी डिस्कस नहीं हुआ आज, तो उसका भी मैं डिस्कशन का टाइम बताता हूँ। एक बार पहले मैं डिस्कस करूँ, मतलब डेफिनेटली वो कल आज नहीं हुआ तो कल तो होगा ही, बट इट मे बी पॉसिबल दोनों बैच में से भी एक बैच आज शाम को फ्री होगा तो मैं आधे घंटे वो डिस्कशन ले लूँ। H2SO4 strong acid, H plus डबल आएगा H2SO4 है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, pH will be minus log 0.2, इसे तुम लिख सकते हो 2 into 10 to the power minus 1, सेपरेट करो 10 to the power minus 1 का नेगेटिव log 1 और log minus 2, तो 1 minus log 2 ये आएगा 0.7 roughly, 0.3 होता है log 2, 0.301। यहाँ पे आएगा POH, POH minus log 2 times of this OH minus भी डबल होगा, 0.1 आ जाएगा, minus log 0.1 which is 1, pH निकालना है 14 minus 1 13। Is that okay? First two cases. Weak acid concentration is 0.1, K दे रखा है, इसका नेगेटिव लॉग लोगे pK आ जाएगा, so इसका नेगेटिव लॉग 4 minus log 2 3.7 pK का वैल्यू minus log of 4.7 by 2, 4.7 by 2 होगा 2.35। Is that okay till third case? Fourth case, weak base, half of pKb minus log C. pKb is given in the question, log C is 0.2. POH आएगा पहले, फिर pH आएगा 14 minus POH, क्या हो जाएगा फोर्थ केस? चलो जल्दी से, किसी को कुछ डाउट है फर्स्ट फोर केस में तो अनम्यूट करके बता दो। क्या पहले फोर केस क्लियर है सभी को? Yes, sir. ईशा, वैभव? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रब कर दूं मैं? फिफ्थ केस, NaOH plus NH4OH, strong base, weak base, POH will be decided by strong base यदि concentration comparable है। तो POH तो डायरेक्ट आ जाएगा minus log of 0.1, यहाँ से जो आएगा इसे इग्नोर कर देंगे, क्लियर? तो POH आ गया 1, pH आ गया 13, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, क्लियर? इसमें अल्फा भी निकालना है, तो याद है अल्फा का फॉर्मूला था कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, जो तुम डिराइव भी कर सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb अपॉन C1। तो Kb का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, 10 to the power minus 4.74, Kb दे रखा है तो Kb कितना होगा, C1 is 0.1, 10 to the power minus 1, तो एग्जैक्टली आएगा 10 to the power minus 5.74। सॉल्व करने पर ये आता है बेसिकली 1.8 का नेगेटिव लॉग 1.8 10 to the power minus 6, तो 0.1 कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा 4.74 होगा।
-4 ये होता है 1.8 10⁻⁵ नीचे 10⁻⁻1 -4 ठीक है। Sixth case, strong acid plus weak acid, but here the concentration of strong acid is very less in comparison to this. इससे ये 500 times छोटा है, 0.001 0.5। तो अब हम इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जहां पर HCN का कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से काफी ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड काफी कम होगा, हम अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाएंगे। तो फिर इक्विलिब्रियम लिखना होगा हमें HCN H plus plus CN minus 0.5 में से लेट से 1 माइनस अल्फा कुछ नहीं है, क्या 0.5 अल्फा प्लस यहां से H प्लस आएगा 10⁻⁻3 0.5 अल्फा। तो HCl अब हम अप्रोक्सीमेशन लेना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, K which is 4 into 10⁻⁻3 equal to this। चलो मैं इसको x लिख देता हूँ, it is better to deal in x, कंफ्यूजन नहीं होगा। x plus 10⁻⁻3 into x upon 0.5 minus x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में, और x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा फिर। या कोई ऑप्शन नहीं उसके अलावा हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। जस्ट मल्टीप्लाई किया है थाउजेंड्स, ये 10⁻³ इधर प्लस t में आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x सॉल्व करना और x को फिर यहां पे रखना और फिर नेगेटिव लॉग लेना, pH आएगा। क्या इतना क्लियर है ये क्वेश्चन? सिक्स्थ वन। K1 combination of two weak acid K1C1 plus K2C2 अंडर रूट में H प्लस आ गया, नेगेटिव लॉग लोगे pH। ये डायप्रोटिक एसिड, इसका pH हाफ ऑफ pK1 माइनस लॉग pK1 10⁻⁻5 का नेगेटिव लॉग 5।
होमवर्क दोनों बैच का लिखा है। जे फॉर जे एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन ई पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज के लिए है। फॉर एम बैच एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन डी एक्सरसाइज 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 18। चलो अब हमें डाउट डिस्कशन हमारा पेंडिंग है। ये बताओ आज शाम को कौन सा बैच फ्री है? एक का तो मैं ले लेता हूँ आज, या दोनों का ही ले लेता हूँ, आधे दिन ज्यादा नहीं लगेगा। शाम इवनिंग में क्या टाइम रखें हम? फोर ओ क्लॉक से रखें। सर एमए का क्लास है 4:15 to 5:45। भावना मैम का क्लास है। भावना मैम का क्लास जे का रख लेते हैं 4 ओ क्लॉक से। 5:45। यस हाँ सर। 5:45 4 बजे ले सकते हैं सर। क्या? आप 4 बजे ले सकते हैं सर, क्लास नहीं है तब। हाँ, जो बच्चे क्लास में होंगे वो उनका क्लास में ही मेरा हो जाएगा, और जो बच्चे ऑनलाइन होंगे उनका ऑनलाइन हो जाएगा। तो 4 PM टुडे डाउट्स, और मैं डाउट्स यहां तक लेने वाला हूं, सेक्शन ई पार्ट 1 पार्ट 2 का, राइट? मतलब इसके पहले का भी और ये भी। तो 4 PM टुडे डाउट्स फॉर जे बैच। एमए का फिर मैं कल क्लास में ले लूंगा, क्लास के जस्ट लास्ट में या पहले। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। सेशन एंड कर रहा हूं, अटेंडेंस में ऑलरेडी ले चुका हूं। जे में सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, एमए में रश्मि एंड शर्वरी 2 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, यू मे लीव नाउ। और ये जो क्वेश्चन अभी बोर्ड पे किए ना, ये भी ट्राई कर ले रहे हैं। तो लगता है कि कुछ डाउट है तो ये भी क्लियर कर दूंगा फिर मैं नेक्स्ट में। ओके सर। हाँ